हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय तीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ रोज़ बोलना भूल जाती हूँ। रोज़ यही क्वेश्चन आते हैं कि दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। जनरल रीडिंग का मतलब दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। पोर्शन वाइज़ आपके साथ रेज़ोनेट होगा। 12 कार्ड हम लोग शफल करते हैं। मैं शफल करती हूँ 12 कार्ड। तो 12 के 12 कार्ड यहाँ पे आपके साथ रेज़ोनेट नहीं होगा। दैट इज़ वेरी नेचुरल। ओके, डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तभी आप मानो, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो मैं तो क्या, कोई भी आपको प्रेशर नहीं देगा कि आप मेरे ही वीडियो मानो। यही आपकी सिचुएशन है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना, मैं बता दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को भी हिंदी नहीं आता है ठीक से, पता है, मैं तो रट्टा मारती हूँ। आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है? नंबर 1, हेरोफेंट। Number 2, Six of Swords. Number 3, Judgment. Number 4, Page of Swords. 24 घंटे की एनर्जी बोल रही हूँ। 5 of Wand, 24 आवर की एनर्जी, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, ओके। एस ऑफ वैंड, 10 of Cups, Lovers, you, एंड द एम्परर। वेरी गुड एंड वेरी बैड, दोनों मिला के। ओके, अब चलो बता देते हैं किसी किसी का पार्टनर यहाँ पे शादी कर चुका है, या फिर एंगेजमेंट फिक्स्ड एंड फाइनल है, या फिर ये शादीशुदा ही है पहले से। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये चीज पहले से था, आपको बताया नहीं गया। टीचर हो सकता है आपके पार्टनर, इंट्यूटिव हो सकता है, और बहुत शार्प माइंडसेट की यहाँ पे हो सकता है। आपके पार्टनर की सोसाइटी वैल्यू, सोसाइटी इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये रहा पहला सिनेरियो। आपकी पार्टनर स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअलिटी में यकीन करने वाले इंसान यहाँ पे हो सकता है। आपकी पार्टनर की एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम इमोशन हो सकता है, लाइक बहुत हाई एंड बहुत लो। आपके पार्टनर यहाँ पे कम बात कर सकते हैं, या फिर क्लैरिटी आपको कम देता है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस। जो जितना ज्ञानी, इंट्यूटिव, वाइज एनर्जी का होगा वो बहुत ज्यादा कम बात करेगा। बात कम, काम ज्यादा। यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये इंसान की ऑथोरिटी, सॉरी, ये इंसान की बिजनेस हो सकता है। बिजनेस स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड बिजनेस। आप बोल सकते हो कि मेटेलिक कोई बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, फैक्ट्रीज का यहाँ पे हो सकता है, गारमेंट्स की बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, टीचर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बुक स्टोर, बुक शॉप, ये होने की हाई चांसेस है। अगर प्रोफेशन वाइज में यहाँ पे देखूँ, बिजनेस को छोड़ के इसकी खुद की कंपनी यहाँ पे हो सकता है। कंपनी में सुपीरियर पोस्ट के हो सकते हैं, मैनेजर लेवल के हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, नेता मंत्री भी यहाँ पे होने की हाई चांसेस है। खुद के कोचिंग सेंटर, खुद के कोई ट्यूशन, या फिर खुद का जो होता है ना, वो सारी चीज होने के यहाँ पे चांस है। एनर्जी की ओर आगे बढ़ते, 24 आवर की एनर्जी में यहाँ पे उनके लाइफ में कन्फ्लिक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, और कन्फ्लिक्शन उसके घर की एल्डर पर्सन से, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, या फिर अगर वो जॉब कर रहा है कहीं पे तो हायर अथॉरिटी के साथ यहाँ पे कोई चेंज या फिर कन्फ्लिक्शन होने के हाई चांसेस है, ठीक है। 6 ऑफ वैन के साथ, सोर्स के साथ यहाँ पे एस ऑफ वैन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। फैमिली लाइफ में ग्रोथ, स्पेशली बच्चे को लेके, इसके अंदर कोई ग्रोथ या फिर मूवमेंट, रिलोकेशन, कोई डिसीजन लेना, ये सारी चीज उसकी लाइफ में होने के हाई चांसेस है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड ऊपर जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साथ में लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, इंसान के अंदर अभी भी आपको लेके फीलिंग्स है, लेकिन इंसान की सेपरेटली फैमिली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जजमेंट एंड द लवर्स का कार्ड इज विजिबल हियर। जजमेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे 20 दिन के अंदर, एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप इंप्रूव भी हो। आप लोगों की भलाई के लिए उसने कुछ कुछ डिसीजन भी यहाँ पे वो ले सकता है, जो आप लोगों की भलाई के लिए हो सकता है कि वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैन का कार्ड है। कुछ चेंज के लिए उसने कुछ डिसीजन लिया है जो आपकी भलाई के लिए है। ये चेंज आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कन्फ्लिक्शन हो रहा है, लेकिन जो डिसीजन ये ले रहा है प्रोबेबली ये आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। मतलब वो चीज, लाइक वो गार्डियन फैक्टर है, वो जो डिसीजन लेंगे दोनों के लिए अच्छा होगा।
जजमेंट का कार्ड, यहाँ पे कोई लीगल केस, लीगल प्रोसीड्योर इसकी लाइफ में चल रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसमें फैमिली भी यहाँ पे इंक्लूड है, वीज़ा, इंश्योरेंस, ऐसे सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी कहीं पे बाहर आउटिंग या फिर घूमने जाना भी हो सकता है, जॉब रिगार्डिंग कोई पर्पज़ के लिए, फैमिली रिगार्डिंग कोई पर्पज़ के लिए, ओके? या फिर उसके घर में किसी न किसी की एंट्री हुआ है, फैमिली मेंबर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ द लवर्स की एनर्जी, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, चेजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग इसकी नज़र हमेशा आपकी तरफ रहता है, लेकिन ये दिखाता कुछ और है, ओके? एंड द एम्परर की एनर्जी, ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, नंबर 1, या फिर ये इंसान इतना मैच्योर है कि उसको डील करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है आप लोगों के लिए। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपकी देखूंगी। ओके, योर ओवरऑल एनर्जी। मेरा रूम बहुत छोटा है, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ अटैच्ड है। घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। सो आप लोगों को आवाज़ सुनाई देता है, नहीं देता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम हेल्पलेस। ओके, रीडिंग के लिए मैं कोई रूम अलग से बोरो नहीं करूँगी। प्रॉब्लम हो रहा है, सो क्या ही करूँ मैं, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और कोई खाँस रहा है तो मैं उसको नहीं बोल पाऊँगी खाँसो मत। योर ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस। खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के नरिशमेंट, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की प्रायोरिटीज, खुद की अचीवमेंट, ओके? खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आप लोग। 10 ऑफ वैंड, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरोगेंस बढ़ने की हाई चांसेस है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, ग्रोथ, ओके? किंग ऑफ वैंड, पेज से लेके जंप किंग में मैं समझा रही हूँ, रुको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड एंड द एम्पायर। देखो, शादी का रिश्ता तो आपका भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, आप धीरे आगे बढ़ना चाहते हो। आप लोगों की एनर्जी से यहाँ पे आया है, ठीक है? शादीशुदा जो लोग इंसान यहाँ पे हो, स्पेशली फीमेल, मेल भी हो यहाँ पे, वो अपने फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो। सेल्फ टाइम, सेल्फ केयर, मी केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ों की समझ यहाँ पे आ रहा है ओवरऑल लाइफ को लेके। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड हो सकता है, एसआईपी हो सकता है, नया घर खरीदना हो सकता है, नया गाड़ी खरीदना हो सकता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो या फिर चॉकआउट कर रहे हो कि पूरी महीना कैसे यहाँ पे चलना है। पैसों को लेके यहाँ पे आप लोगों के अंदर कैलकुलेशन है। ओके, काम का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। काम के लिए, पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जिसके लिए आपकी यहाँ पे तबीयत का प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर थिंकिंग एनर्जी, हेवी डिमांडिंग एनर्जी जो संभाला नहीं जा रहा है। रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बोलूँ, रिलेशनशिप को लेके अभी आपके अंदर डाउट है। आप रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल लाना चाहते हो। रिलेश और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा स्टेप आप ले चुके हो, ले रहे हो, जिसके लिए आपके पार्टनर वहाँ पे अफेक्टेड है। वो चीज़ देख के आपको यहाँ पे मज़ा मिल रहा है, लाइक आप इसको एन्जॉय कर रहे हो। ओके, शादी-ब्याह के मामले में अगर आगे बढ़ रहा है या किसी और के साथ न्यू मूवमेंट की यहाँ पे बारी आ रहा है, तो यहाँ पे सिचुएशन ग्रोथ थोड़ा-सा डिले है। ओके, जो जिसका भी उम्र 25 से लेके 35 या 37 उम्र के लोग हो यहाँ पे, ठीक है? इमैच्योर या फिर इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लो, आगे बढ़ो लेकिन स्लोली। क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा रश करोगे तो यहाँ पे आपको आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा, या फिर आपकी हेवी सक्सेस या फिर आपकी फर्स्ट सक्सेस बहुत सारे लोगों की यहाँ पे आपके ऊपर नज़र दोष यहाँ पे होने वाला है। पेज ऑफ वैंड से लेकर जंप किया यहाँ पे किंग ऑफ वैंड में, ठीक है? अगर आपकी यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की एनर्जी था, लाइक डिपेंडेंसी की एनर्जी, स्लो एनर्जी, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
नॉन कैलकुलेटिव एनर्जी, तो यहाँ से किंग ऑफ वैन की एनर्जी, आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड जो कि होता ही है क्वीन का कार्ड, एंड पेज से लेकर जंप किंग ऑफ वैन का कार्ड, इसका मतलब इमेच्योरिटी से मैच्योर होने की यहाँ पे आपकी बारी है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, एंड वन ट्रैक माइंडसेट का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी ग्रो हो रहा है, चीजों को आप सोच रहे हो, जान रहे हो, तोड़ मोड़ कर रहे हो, विचार कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको प्रमोशन नसीब हुआ है, इंक्रीमेंट नसीब हुआ है, जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, जॉब ऑफर आ रहा है फॉर योर बेटरमेंट। ओके, फॉर योर बेटरमेंट। और भी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ लोग पॉलिटिकल लाइन में भी हो, ये पॉलिटिक्स में रुचि रखते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, मुझे समझ में नहीं आता है। पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट से मैं दूर हूँ, मुझे सिर्फ 2 ही प्लेयर का नाम पता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो भी देख देख के। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू, आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू, इसको हम कल्टी क्रॉस भी करेंगे। करंट एनर्जी फॉर यू, द सन, 7 of swords, ना 10 of pentacles, द मैजिशियन, 10 of swords। बेचारा कल रात को रोया या फिर याद किया ना, लास्ट 9 days के अंदर याद करने की एनर्जी। वॉट ऑफ द डे, फूल का कार्ड है। ओके, सन का कार्ड थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। सन के कार्ड का मतलब होता है ये इंसान एक जिम्मेदार आदमी या औरत है, इसके बच्चे हैं या इसकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एग्रीकल्चरल कोई फील्ड में वो लोग काम करते हैं, इसकी सन बहुत स्ट्रांग है, पापा के साथ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छा है, ये बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, एंड द हॉर्स, इट मीन्स मूवमेंट, जर्नी, रिलोकेशन एंड न्यू ग्रोथ विथ पावर, एक्शन। ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये आपके लिए आया है, पैशन, रोमांस एंड द सरेंडरशिप। सी, ये इंसान की एनर्जी जो है आपके ऊपर थोड़ा सा इसकी सरेंडरशिप होने वाला है या हो चुका है या होगा ही, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कार्ड है। ये जितना आपको लेके प्यार करता है उतना आपको लेके पैशनेट भी है। सन इज अ वेरी दमदार कार्ड, मतलब इसके अंदर जैसे पैशन रहता है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। यस, ऑफ कोर्स फ्रीडम ओरिएंटेड एनर्जी है, ये इंसान अकेला रहना या फ्रीडम ओरिएंटेशन में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद भी अगर आप बोलो आपके लिए एनर्जी क्या है, रोमांस एंड फीलिंग्स का, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन का। दिस पर्सन इज वेरी मच फायरी, पैशनेट, इसकी वे ऑफ लव इज लिटिल बिट टची एंड फायरी। ठीक है, वही उसकी प्यार करने का तरीका है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, सभी कोई रोमांटिक नहीं होता है, लेकिन उसके रोमांस उसकी पैशन के अंदर होते हैं। एंड द सरेंडर का कार्ड, ये सिचुएशन को सरेंडर कर चुका है, या फिर आप बोल सकते हो ये अपने आप को आपके पास सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन ये सरेंडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है, ये बहुत ब्लेस्ड ये रिलेशनशिप को मानता है। दैट इज वेरी गुड। 2 दिन से बहुत बुरा कार्ड आ रहा था, आज मुझे अच्छा कार्ड देखने को मिला, तो आई एम सो वेरी हैप्पी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि भागना, बिट्रे करना, छुपाना, या फिर आप बोल सकते हो कि क्लैरिटी ना देना। ओके, कार्ड को समझो थोड़ा सा। ओके, ये जो तरवाल होता है आगे रख के जा रहा है, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर वो इतना ज्यादा उठा लिया है, ये लेने की इसके अंदर क्षमता नहीं है, बाकी चीजों को लेके जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई इससे छूट गया है नहीं। इसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो संभाल तो रहा है, लेकिन बार बार इसके अंदर वो रियलाइजेशन आ रहा है कि मुझे जो चाहिए वो कब मिलेगा। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ठीक है, मैं जब शफल करती हूँ, आप लोग पूछते हो तो इसका तो मतलब मुझे बिट्रे कर रहा है, किसने बोला, मतलब वाई, एक कार्ड के हजारों मीनिंग होता है, पता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कंपटीशन बिटवीन 2 पार्टनर, ट्रैवल। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, आप लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ओके, फिनांस संभाला नहीं जा रहा है, फिनांस, कैरियर और रिलेशनशिप
आप लोगों के बीच में यहाँ पे आ रहा है कि काम में ऑक्यूपाइड है या फिर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको मैनेज नहीं कर पा रहा है। ट्रैवल का कार्ड, इसकी भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है काम रिगार्डिंग कोई इंसिडेंट के लिए, काम की रिगार्डिंग कोई इस चीज़ के लिए इसकी भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंपटीशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके लाइफ में मल्टीपल सिचुएशन, ऑप्शन एंड चॉइसेस है। इसके लिए उसके अंदर डर भी रहता है कि वो अगर आपको चुने तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको चुने तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। ये चीज़ उससे सँभाला नहीं जाता है, इसके लिए वो भागता रहता है एंड ऑफ कोर्स वो चूज़ करता है अपने करियर को, अपने काम को जो उसके लिए ईज़ी है, जिसको चूज़ नहीं करना पड़ रहा है, वो उसकी चॉइस है। इसके लिए क्या है ना, उसकी मूवमेंट में थोड़ा-सा यहाँ पे एस्केपिस्ट की एनर्जी मुझे दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड बिट्रे, इसको ही हम बिट्रे बोलते हैं। और बिट्रे की एनर्जी ये भी मुझे दिख रहा है कि ये एक्सप्लोर भी कर चुका है या कर रहा है। जो लोग की पार्टनर की यहाँ पे लॉयल्टी मिसिंग है, मैक्सिमम केसेस में उम्र में छोटा पार्टनर एक्सप्लोरिंग की एनर्जी है। लेकिन उम्र में अगर बड़ा पार्टनर है, आपकी एज आपसे बड़ा है, तो ये इंसान बिज़ी है तो अभी अपनी करियर, फाइनेंस, मनी एंड फ्यूचर को लेके। ओके? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ब्लिस एंड हैप्पीनेस। ओके, लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड एडिक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैक्सिमम केसेस में कोलैबोरेशन का होता है, ईगो प्रॉब्लम का होता है, फैमिली का होता है या फिर आप बोल सकते हो कि सोसाइटी इमेज का यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके लाइफ में सोसाइटी इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे अपनी हैप्पीनेस ढूंढता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिक्शन एंड लव का कार्ड है जो कि आपके साथ यहाँ पे कंसिडर होता है क्योंकि उसकी फैमिली उसके एडिक्शन नहीं है, वो उसकी ज़रूरतें है। ठीक है, एडिक्शन आप अनहेल्दी एडिक्शन ये आप उनके लिए हो क्योंकि डेविल का कार्ड है। तो जो यहाँ पे लव मौजूद है, ठीक है, वो अपने फैमिली लाइफ को भी सिक्योर रखना चाहता है, आपको भी छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसको एक हैप्पीनेस मिलता है जब आपके सामने वो आता है। दैट इज द कार्ड हियर। एडिक्शन जो आदत हो, आदत बन चुके हो, प्यार वो बहुत ज्यादा आपके लिए फील करता है एंड हैप्पीनेस वो आपके साथ देखता है। बहुत केसेस में यहाँ पे फैमिली एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है या फिर हो सकता है कि आपको कोई नेक्स्ट लेवल वैल्यू मिले। ठीक है, इसके लिए उसके फैमिली लाइफ में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके फैमिली लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों को ही एडजस्ट करेंगे। इसकी कैपेबिलिटी है लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। जावे? ओके, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन इट मीन्स अ मैनिफेस्टेशन। मैजिशियन के कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे है। तरवाल स्वर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब ऑथोरिटी। ओके, कप्स का कार्ड है, इसका मतलब फीलिंग्स का कार्ड है। फ्लावर इट मीन्स अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड साथ में यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स भी रहता है, इट मीन्स अ वैल्यू। मैजिशियन के कार्ड होता है ऑल ओवर एनर्जी जिसके अंदर सब कुछ का पावर होता है। बैकग्राउंड येलो हुआ, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, एंड रेडिश हुआ तो इट्स नॉट, डिले भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि एंजाइटी या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मैजिशियन के कार्ड के साथ क्या आया है? ए ऑल स्पर्क। ओके, एंजाइटी एंड द अनफिनिश्ड बिगिनिंग। ओके, अनफिनिश्ड बिगिनिंग, ये इंसान रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस है। ठीक है, खोने का डर हम जिसको बोलते हैं। एक्स लव, बहुत सारे लोग यहाँ पे परमानेंटली ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फिर भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि अनफिनिश्ड बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पे है जो कि अभी तक इसके अंदर से आपके लिए फीलिंग्स खत्म नहीं हुआ है। रुक-रुक के इसको आपके बारे में ख़्याल इसको आता है। हालाँकि मैजिशियन का कार्ड बहुत रूड होता है, बहुत एरोगेंट होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये लोग जो भी बोलते हैं वो बहुत मुँह के ऊपर बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको लेके रिग्रेट भी यहाँ पे होता है। एक्स लव का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, बहुत लोग यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकअप के सिचुएशन में हो। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर से अभी भी आपको लेके एक डर फैक्टर या फिर एंग्ज़ायटी फैक्टर काम करता है। ये रिलेशनशिप अभी तक ओवर नहीं हुआ, दैट इज़ अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री या फिर अनफिनिश्ड बिगिनिंग। ये बिगिनिंग दोबारा यहाँ पे चालू हो सकता है क्योंकि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। बट द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे उसकी इनिशिएटिव हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल हो, जिससे आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, 10 ऑफ स्वर्ड्स, लास्ट 9 डेज के अंदर आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। 9 वीक्स, 9 मंथ ऑल्सो। ओके, 9 ईयर मत जाओ, वो हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। टैरो में 6 मंथ टू 1 ईयर
मैक्सिमम 1.5 बस। अगर आपको कोई बोल दे कि 5 साल की एनर्जी हम बता रहे हैं, ओके। स्नेक, शेप शिफ्टिंग, डिवाइन काउंटर पार्ट एंड सरेंडर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट 9 मंथ डेज, 9 मंथ 9 वीक्स के अंदर आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ने अचानक से अपनी जो वे है उसको बदल दिया। कम्युनिकेशन में डलनेस, ओके, अप्रोच में, इनिशिएटिव में डलनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को ही इनिशिएट लेना पड़ रहा है, आप लोगों को ही यहाँ पे बार बार जाके उसको अप्रोच करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट का भी कार्ड है, ठीक है। आप इनिशिएटिव लेना बंद कर दो। आप इन्हें, बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लेना बंद भी कर दिया। इसके लिए नेक्स्ट 9 डेज में उसकी वहां से चेंजेस नोटिसेबल होगा, क्योंकि सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे। जब भी आप डिवाइन काउंटर पार्ट को वैल्यू सिखाओगे या फिर सरेंडर करोगे सिचुएशन को ऊपर वाले के हाथ में, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। लास्ट 9 डेज के अंदर इसकी बिहेवियर आपको ट्रिगर कर रहा है, सॉरी 9 मंथ या 9 वीक्स या 9 डेज या 9 आवर, इसकी चीजें आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको कुछ, आपकी कुछ कुछ बातें इसको ट्रिगर कर रहा है। सो स्टॉप इट, बी कैजुअल, बी नॉर्मल, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इनिशिएटिव इससे लेने दो। अगर इसने अपना शेप शिफ्ट किया है तो वो इसको रिवील करने दो एंड सरेंडर द सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। नहीं तो आपकी एनर्जी ये हो जाएगा, रात को तो सो नहीं पा रहे हो, लाइफ लॉन्ग डिंग डोंग सो ही नहीं पाओगे कम, ओके। तो द फूल का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो फूल के कार्ड को थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। फूल का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, फूलिश एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी, क्योंकि उसके नंबर 0 होता है, ठीक है। बिगिनिंग की एनर्जी होता है, लॉयल्टी यहाँ पे होता है, कोई सोच विचार करके काम नहीं करना होता है, बहुत थोड़े से में खुश हो जाना है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन में उसका बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। सन का कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है, यूनिवर्स गाइडेंस का कार्ड है, वाटर यहाँ पे है तो फीलिंग्स भी यहाँ पे मौजूद है एंड द व्हाइट रोज जो होता है शांति की प्रतीक होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में शांति चाहता है। जम कार्ड आया है एक, ओह मैम, सिक्योरिटी, फूल, ओके, नॉट इन अ रिलेशनशिप, ओके। एंड द रोमांस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ कुछ लोग मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है, दैट्स ओवर, ठीक है। फ्यू केसेस में, कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली सिक्योरिटी के लिए ये इंसान ने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर दिया, ओके। कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अभी सिंगल या फिर ये अपनी कार्मिक डेप्थ को साइड में रख रहा है आपको फैमिली सिक्योरिटी देने के लिए। 3 सिनेरियो पे बनता है। मैंने बोला कि कार्ड में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज होते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा मैं आपको वो बोलूँगी, ओके। रोमांस एंड फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे है एंड द फूल का कार्ड यहाँ पे है। दे फील्स रोमांटिक फॉर यू, इसके लिए वो नया शुरुआत भी करना चाहता है। इसको कैजुअली शुरुआत करने दो, इसको अपने हिसाब से शुरुआत करने दो, आप लोग उसको गाइडेंस मत दो, इसको जैसे मर्जी उसी तरह से शुरुआत होने दो, क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेगा ठीक ठाक ही लेगा। बस जब आप इसको प्रोवोक करोगे इसकी एनर्जी बहुत हाइपर हो जाता है, ठीक है। ये है ओवरऑल एनर्जी या फिर सिचुएशन आपके लिए। फीलिंग्स में देखूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग आज कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ये एक्चुअली एनर्जाइज हो रहा था, ओके, सनलाइट में। कैंडल कहाँ पे रखा मैंने, मिल गया। आज ऑरेंज कैंडल से मैं करूँगी रीडिंग, ठीक है। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए बाल को बांध लेना, क्योंकि मेरे बाल एक बार जल गया था कैंडल रीडिंग करते करते, पता है, ओके। स्टार्ट। ओके, कितनी स्वीट कैंडल है ना, आई लव ऑरेंज, पता है। चलो इसको देखो, कैंडल के फ्लेम को देखो और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो। आप लोगों की जो सिचुएशन है जो ऑलरेडी डिस्टर्बिंग है उसको पॉजिटिवली सोचना सीखो, ठीक है। उसको पॉजिटिवली देखना सीखो। नेगेटिविटी तो होता ही रहेगा, लेकिन आप जब तक आप खुद से नहीं पॉजिटिव सोचोगे कुछ पॉजिटिव चीजें आपके साथ नहीं होगा। यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड कीजिए
मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रहा है उसकी क्या क्या आउटकम एंड सिनेरियो है। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। बटरफ्लाई इज अ पॉजिटिव चेंज एंड स्नेक यहाँ पे शिफ्टिंग का चेंज होता है। ओके, सो वेरी गुड साइन। यहाँ पे शिव जी की डमरू यहाँ पे आया है। दिस इज डिवाइन गाइडेंस। ओके, मतलब शिव शक्ति आप लोग हो सकते हो, काउंटर पार्ट आप लोग एक दूसरे के हो सकते हो। ओके, बट शिव जो होता है हमारा, मैं तो बहुत मानती हूँ शिव जी को। इसकी एनर्जी भोले बाबा हम लोग बोलते हैं। लाइक वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उसको पता ही नहीं, रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो करता है तो मतलब सबके लिए करता है, सबके लिए सोचता है। ओके ओके, नहीं, यहाँ पे ब्लॉसमिंग की एनर्जी अपसाइड डाउन, यहाँ पे बार बार एनर्जी आया है। इसका मतलब इसको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये बहुत बारी आपको बोल भी चुका है। समवन इज ट्रैवलिंग, कहीं पे जा रहे हो आप लोग। पी की एनर्जी यहाँ पे आया है, एफ की एनर्जी यहाँ पे आया है। ओके, आर की एनर्जी, बी की एनर्जी। चलो, ओके ओके ओके। लास्ट 5 डेज के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। नंबर 1 मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से हुआ है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया था। जो भी किया, कॉल करके गाली गलौज देना या बात करना, ये आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, हार्ट की एनर्जी यहाँ पे है। हार्ट की एनर्जी यहाँ पे 2 से 3 चीज़ हो सकता है। एक तो आपकी शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपकी दिल दुखा हुआ है, या फिर हार्ट की एनर्जी ऑल्सो इंडिकेटिंग अ प्योर लव, इंटीमेसी। ओके, यहाँ पे पीकॉक की एनर्जी आया है। पीकॉक इज अ बर्ड। बर्ड इट मीन्स अबंडेंस एंड गुड न्यूज़। ओके, गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, ऑल ओवर सिचुएशन के लिए। रिलेशनशिप के लिए भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड है। इदारा ओके, नहीं, ये इंसान आपको बैलेंस नहीं करता है। थर्ड पार्टी, अगर आप बोलो कि कौन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब थर्ड पार्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप भी नहीं हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन भी नहीं है। आप उसके लिए वैल्यूएबल फैक्टर हो। ठीक है, आप उसके लिए कॉन्फिडेंस हो, आप उसके लिए मोटिवेशन हो। और ये चीज़ उसको भी पता है कि वो कुछ भी करे, दौड़ भाग के उसको आपके पास ही आना है और आप उसके पास ही जाओगे। इसकी एनर्जी यहाँ पे आया है। ओके, ओके, आप लोग बिजनेस पार्टनर हो सकते हो एक दूसरे के साथ। आपके पार्टनर यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है, पता है। स्टूडेंट का कार्ड यहाँ पे है, या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू किया है, शुरू कर सकता है, या फिर बच्चे, मतलब उम्र में छोटा है। ओके, इसकी एनर्जी आज के दिन, अगर मैं बोलूँ आज के दिन इसकी एनर्जी, आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि फिक्स्ड है। इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि बार बार मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन रुके रुके आपका ख्याल आज के दिन यहाँ पे आ रहा है। जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला आप लोगों के बीच में बात हो रहा है। कम्युनिकेशन आज ठीक ठाक ही हुआ। ओके, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है। ओके, किसी का भी हो सकता है, मम्मी है, पापा है, कुछ भी ऐसा एक एनर्जी हो सकता है जिसकी इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में बहुत यहाँ पे ज़्यादा है। उसकी फैमिली की, या फिर उसके बच्चे भी हो सकता है। प्रोबेबली ये इंसान अपनी थर्ड पार्टी, अगर स्पाउस है, उसको लेके इतना प्रोटेक्टेड नहीं है जितना उसकी बेबीज़ को लेके है। मतलब वाइफ या हस्बैंड को फिर भी हम कल्ली-वल्ली कर सकते हैं, लेकिन बेबी इम्पोर्टेंट। करियर वाइज इसकी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। करियर में इसकी ग्रोथ बहुत यहाँ पे डल है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसकी वर्क प्रेशर बढ़ गया है इन दिनों। इसके लिए वो
खुद भी किसी के साथ ठीक से कुछ भी अटेंड नहीं कर पा रहा है, कनेक्शन नहीं फील कर पा रहा है। तबीयत का प्रॉब्लम है, लास्ट कुछ दिनों के अंदर ये डॉक्टर विजिट कर चुका है। आप लोग एक ही नेबरहुड शेयर कर सकते हो। हाँ, सेम नेबरहुड का यहाँ पे एनर्जी है। ओके, मैं 5 साल 4 साल से ज़्यादा बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे है। ओके, आप लोग गुस्सा हो इसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ है कि आप सिचुएशन को मान भी चुके हो। ये गुस्सा नहीं है, इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपकी एनर्जी को बहुत बचपना समझता है। आपको ना मतलब आप टीजिंग की एनर्जी, लाइट हार्टेड हो आप लोग उसके लिए। उसको पता है कि आप थोड़ा-सा पागल हो, आप ऐसे करोगे 2 मिनट बाद आप लोग ही ठीक हो जाओगे। इसकी एनर्जी ऐसी है। आपकी बात की वैल्यू नहीं देता है। एक बार स्ट्रिक्ट होके देखो तो, क्या होता है? हुँ। यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मीटअप की कोई प्लानिंग हो सकती है, या फिर ये खुद आपसे मिलने आ सकता है। जो सेम नेबरहुड या फिर रोज़ कम्युनिकेशन में हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी यहाँ पे मीटअप के चांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर कॉलिंग-वॉलिंग का चांस। अच्छा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। कॉल आएगा, ठीक है? पिक शायद आप लोग नहीं करोगे। यू गाइज़ आर नॉट कंफर्टेबल। आप लोगों की इंटेंशन क्या है पता है? आपको बात भी करना है, लेकिन आपको भाव भी दिखाना है। आप लोग उसके लाइफ का हिस्सा बन चुके हो। वो जितना भी डिनाई करे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना, कुछ हद तक आप उसके लाइफ की अनडिटैचेबल पार्ट हो। हाँ, ये अपनी फैमिली में बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अच्छी पापा है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा बेटा है। लेकिन क्या है ना, आपके पास आके उसकी जो असलियत है, जो असल में वो है, वो फ़ोकस होता है। सो इसका मतलब क्या है, आपके पास वो कंफर्टेबल है, आपको वो सब कुछ शो करता है, आप उसके लिए कंफर्ट फैक्टर हो, अनडिटैचेबल, जिसके साथ हम लोग नेचुरल रह सकते हैं, नेचुरल इवोल्यूशन हम जिसको बोलते हैं। ये कुछ दिनों के अंदर कोई यहाँ पे स्टेप उठाएँगे आपके लिए। आउच! फियरलेस लव। फियरलेस लव का मतलब वो नहीं कि दुनिया के सामने माइक को लेके बोलना। लाइक आप अगर अपने फैमिली के आस-पास भी हो, फिर भी ये इंसान आके थोड़ा-सा आपके साथ उनके सामने कम्युनिकेशन कर सकता है। फ्रेंडली ही सही, लेकिन करेगा। ओके? डीप द फीलिंग्स देखेंगे। ओके? Deep dark feelings for you. Number 1, check yourself. Okay? नंबर 2 यहाँ पे कॉट। नंबर 3, आप लोग पकड़े जा सकते हो। ओके? डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन, चेजिंग की एनर्जी है। नंबर 5, प्रॉमिसेस एंड फॉलिंग अपार्ट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डीप डार्क फीलिंग्स में ये सफ़र कर रहा है, ये अपने आप को चेक कर रहा है, या फिर ये अपने आप को चेंज कर रहा है, या फिर चेक योर सेल्फ का हम लोग बोलते हैं ना, चेक योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब खुद के गलतियाँ पहले तुम देखो, उसके बाद कॉट, उसकी खबरदारियाँ, उसकी जो झूठी बातें हैं वो पकड़ी गई है। ओके? डिवोर्स का कार्ड यहाँ पे, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, आप लोगों ने उनसे डिटैचमेंट बना लिया है, आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है। इन्वेस्टिगेशन का कार्ड, जैसे आप उसके बारे में जानकारी रखते हो, वो भी इक्वली आपके बारे में जानकारी रखता है। प्रोमिसेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोमिसेस एक्सचेंज हो सकता है, एंड फॉलिंग अपार्ट, उसकी दिल दुखा हुआ है। दुखेगा ही, दिल तो दुखेगा ही। चेक योर सेल्फ के कार्ड के ट्विन फ्लेम यूनियन, वो अपने आप आपके लिए ट्विन फ्लेम यूनियन, मतलब आप लोग सेम काउंटर पार्ट के साथ डील कर सकते हो, मिरर इफेक्ट में हो सकते हो। हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल,
कनेक्टेड है उसका आपके लिए, इसके लिए वो अपने आपके लिए खुद को चेक कर सकता है, खुद की कुछ कुछ आदतें वो बदल सकता है। कॉट, लास्टिंग लव। ओके, अगर इसकी चोरी यहाँ पे पकड़ी गई है, अगर ये बिट्रे करते हुए पकड़ा गया है, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, तो फिर भी यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये लास्टिंग लव है। अगर ये बिट्रे भी कर रहा है तो आपके लिए उसकी फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर है। लास्टिंग लव, नेवर एंडिंग लव। ओके, दिस इज योर ट्रू लव। आप उनके ट्रू लव हो, ये उसको पता है। वो जितने भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, पकड़े जाए, बार बार एक ही चीज, एक ही पैटर्न रिपीट करे, लेकिन दिस लव इज लस्टिंग। ठीक है, सोलमेट, डिवोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करोगे, यहाँ पे सोलमेट है, वापस ही इसको आना ही है। इन्वेस्टिगेशन का कार्ड, रियल फीलिंग्स, क्योंकि ये आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखता है, तो आपके लाइफ के बारे में जानकारी रखना इसका हक है, इसको लगता है। प्रोमिसेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस, या प्रोमिसेस के नीचे प्रोमिसेस का ही कार्ड है। कुछ एक्टिविटी या फिर कुछ सर्विसेस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, कुछ भी सर्विस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉमिस या कम्युनिकेशन एक्सचेंज के काम यहाँ पे करेगा। एंड फॉलिंग अपार्ट का कार्ड, लेट गो फॉर ऑफ द पास्ट। ओके, कम्युनिकेशन में पहली बात छेड़ा जाएगा, पुरानी बातों को छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिल्ट की एनर्जी, मनाने की एनर्जी, इसके अंदर से दिल टूटने की एनर्जी है। इसके नीचे यहाँ पे कहा रहा है लेट गो ऑफ द पार्ट। उसने जो किया है वो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको भूल के उसको स्वीकार करो। ठीक है, दैट इज अ डीप डार्क एनर्जी। अभी हम लोग कन्फेशन मैसेज देखेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे। ओके, डिवोर्स का कार्ड है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे डिवोर्स केस या सेपरेशन भी चल रहा है। कन्फेशन मैसेज फॉर यू, इंटेंसिटी, आवर कनेक्शन इज सो इंटेंस दैट समटाइम्स स्केयर मी। आपसे वो डरता है, आपकी फीलिंग से वो डरता है, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी, होपफुल, आई नो वी विल बी बेटर टुगेदर अगेन। होपफुल मतलब इसके अंदर से होप अभी भी नहीं खत्म हुआ है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हो, इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आप उनके लिए दुनिया हो। ओके, फॉरगिव, जो लोगों के बीच में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनबन चल रहा है, उन लोगों के लिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, मतलब सॉरी, अपोलॉजी का, सर्विस प्रोवाइड करने का। एंड इल्यूशन, वो अभी क्या है ना, आई मे बी क्वाइट राइट नाउ बट यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। वो अभी चुप है लेकिन उसके आसपास आप भारी हो। अवर लव इज रियल, ये रियल फीलिंग्स का कार्ड है। ठीक है, ये प्यार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रियल है। तो क्या है ना, ये चाह के भी इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। ये क्या चाहता है आपसे यूनिवर्स, वेडिंग। मैंने बोला ये क्या चाहता है आपसे, शादी, वेडिंग का कार्ड है। और क्या चाहता है, पैशन, वेडिंग, पैशन, टुगेदर। और क्या चाहता है आपसे, लव योर सेल्फ फर्स्ट, वो चाहता है कि आप खुद को प्रायोरिटी दो, प्यार दो, खुद को लेके ज्यादा सोचो। ये तो रहेगा। वेरी सून की एनर्जी, इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे रिकंसिलिएशन की वेरी सून है। एंड यू डिजर्व लव। ओके, जो प्यार आप इनसे डिजर्व करते हो, ये प्यार आपको वो देना चाहता है। क्या चाहता है, मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो यहाँ पे वेडिंग एंड पैशन का कार्ड है। यू कैन क्लेम दिस टू कार्ड। ओके, लव यू सेल्फ फर्स्ट। जो इंसान चाहता है कि आप पहले खुद को प्रायोरिटी दो, इसका मतलब वो इंसान अच्छा ही होता है। आपकी वैल्यूज को प्रायोरिटी दो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में मूवमेंट करो। कितना ही पार्टनर चाहता है, वेरी सुन का कार्य है, कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। यू डिजर्व लव का कार्ड है, यू आर लवेबल, उसको पता है कि आप लवेबल हो, आपको छोड़ के जाना उसकी बस का बात नहीं है। वेट करो, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का भी कार्ड आया है, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, ये वेटिंग पीरियड हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ अबांडेंस लाए, सो वेट फॉर द अबांडेंस। ओके, चलो, आज क्योंकि मैंने बहुत लेंदी रीडिंग कर ली, तो एक क्वेश्चन आप मन में पूछो, उसका आंसर एक कार्ड से निकालते हैं। इट्स अ यस कार्ड।
ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल, वैल्यूएबल, यस, प्रोमिनेंट कार्ड, क्योंकि किंग का कार्ड है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। जो भी क्वेश्चन है आपका यस यस एंड यस। ओके, अब ओ एंडिंग स्पीच। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज +9715258441। रीडिंग जो लोग बुक कर रहे हो, मैं आपको बोल दे रही हूँ, जिस दिन मैं रीडिंग लूंगी उस दिन मैं अपनी स्कैनर आपको भेज दूंगी, क्योंकि क्या है ना, रीडिंग ऑलरेडी 2 दिन पहले से बुक हो जाता है, तो एक दिन में ज्यादा रीडिंग, दिस इज नॉट लाइक ताश के पत्ते खेलना, इसमें एनर्जी कनेक्ट करना पड़ता है। रीडिंग से पहले हम लोगों को इसको एनर्जाइज करना पड़ता है कार्ड को। सो ज्यादा रीडिंग हम लोग नहीं ले पाते, हम लोग एनर्जी दे नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप लोग वेट करोगे, मैं भी रिलैक्स रहूंगी, मेरा भी कार्ड के साथ एनर्जी कनेक्ट होगा, तो ही मैं आपको ठीक से रीडिंग दे पाऊंगी, नहीं तो नहीं। ये है असल मीनिंग। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।